सत श्री अकाल दोस्तों। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। पंजाब पुलिस की सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट आ चुकी है। टोटल 560 वैकेंसी आउट हो चुकी हैं डिफरेंट डिफरेंट कैडर के लिए। बाद में डिस्कस हम करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, बहुत मुबारकबाद। तो फटाफट से एक बार ओवरव्यू देखते हैं। पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो इसको कंडक्ट कर रहा है। अभी कल ही 28 जून को ही अपने रिस्पेक्टेड सीएम जो हैं कैप्टन अमरिंदर साहब, उन्होंने भी अपने सोशल अकाउंट्स पे या सोशल हैंडल पे उन्होंने बताया इसके बारे में, और डिपार्टमेंट ने भी इसके बारे में जानकारी दी। लास्ट डेट जो है इसको अप्लाई करने की वो अभी नहीं आई है, बट ऑनलाइन जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है वो 5 जुलाई से हो रहा है। तो अभी आप मतलब टाइम है आपके पास, 3-4 दिन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का मोड रहेगा, और पहले सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो रहेगा रिटन टेस्ट और फिर फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट आपका रहेगा। और ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी www.punjabpolice.gov.in। यहाँ पे जाके आप अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो, बट अभी 5 जुलाई के बाद स्टार्ट होगा। तो ये डेट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। अभी लास्ट जो मतलब सबमिट करने की, फॉर्म को सबमिट करने की लास्ट डेट है वो अभी तक नहीं अनाउंस हुई है। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने 17 से 31 अगस्त रखा है। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। दैट मीन्स ऑनलाइन पेपर होगा आप लोगों का, ऑफलाइन नहीं है। ऑनलाइन की सबकी डेट्स अलग अलग रहेंगी, क्योंकि इतना आप लोगों के लिए अरेंजमेंट जो है वो करना पड़ता है डिपार्टमेंट को, बोर्ड को, कि कहाँ पे आप लोगों के लिए उतने ज़्यादा मात्रा में कंप्यूटर्स हो सकें, क्योंकि ऑनलाइन रहेगा। तो इसीलिए सबकी डेट्स जो है वो फ्लक्चुएट हो सकती हैं, वेरी हो सकती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब इंस्पेक्टर डिफरेंट डिफरेंट कैडर में जो पोस्ट हैं वो आउट हुई हैं। तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर में टोटल वैकेंसी है 87, जो कि कम है अगर मतलब मैं प्रीवियस ईयर्स के साथ कंपैरिजन करूँ तो। आर्म पुलिस में आपके पास 97 है, इन्वेस्टिगेशन कैडर में आपके पास 289 है, और इंटेलिजेंस कैडर के लिए आपके पास 87 है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए, अगर तो आप जो मैंने स्टार्टिंग में 3 आपको बताया, अगर आप डिस्ट्रिक्ट, आर्म्ड और इन्वेस्टिगेशन कैडर, अगर आप इनके लिए कर रहे हो तो क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी बहुत नॉर्मल है। ग्रेजुएट होने चाहिए आप, सिंपल। किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इक्विवेलेंट से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। डज नॉट मैटर कि आप 50% वाले हो, 70% वाले हो, क्लियर, आप सिर्फ ग्रेजुएट होने चाहिए। लेकिन अगर आप इंटेलिजेंस ऑफिसर इन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस कैडर के लिए फाइट कर रहे हो, तो ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास ओ लेवल का डिप्लोमा भी होना चाहिए, सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग डॉयक कहते थे। या अगर आपके पास ये नहीं है, तो जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आपने ग्रेजुएशन करी है, पूरे 3 साल या 4 साल जो डिग्री के रहे थे, वहाँ पे आपके पास या तो कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ ग्रेजुएशन। ये नहीं कि 1 साल आप लोगों ने कंप्यूटर रखा था या 2 साल रखा था। अगर आपका 3 साल का या 4 साल की जो भी डिग्री है, वहाँ पे ये 3 या 4 साल तक आपके पास सब्जेक्ट जो है वो होना चाहिए। मतलब अब BCA वाले अप्लाई कर सकते हो, BSc IT वाले अप्लाई कर सकते हो। तीसरा आपके पास है BSc BTech और BE इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, अगेन वही जो मैंने आपको बताया। अगर आप यहाँ पे भी ये हो जो ये 3rd पॉइंट दिया है, तो भी आप एलिजिबल हो। अब हम एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट रखी गई है 18 साल से 28 साल मैक्सिमम। वैसे इस पे बात शायद हो रही है, मे बी 32 ईयर्स कर दी जाएगी, क्लियर। तो अभी तक अगर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें 28 ईयर्स उन्होंने कंसिडर किया है। और एज़ यूजुअल जिस तरह से अगर आप SC ST या बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो 3 साल का, और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो 5 साल का। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो पहले आपका होगा रिटन एग्ज़ाम। जब आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तब जा कर के आप फिज़िकल जो आपका टेस्ट रहेगा, फिज़िकल स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा, आप वहाँ पे एलिजिबल हो। मतलब रिटन क्वालिफाई करिए, फिर PST में पहुँचिए। लेकिन PST जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है इन नेचर। मेरिट में या उसके मार्क्स की मैं बात करूँ वो कहीं पे भी ऐड नहीं होंगे, बट यू हैव टू क्वालिफाई दैट। अगर आप उसको क्वालिफाई नहीं कर रहे हो तो रिटन एग्ज़ाम में चाहे आपके कंप्लीट मार्क्स भी हैं, आप एलिजिबल नहीं हो आगे फर्दर सिलेक्शन के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे मैं इसको स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर रही हूँ, पॉज कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ये बेसिक नॉर्मल चीज़ें रखी गई हैं कि जिसको आप लोग लेमन की लैंग्वेज में बोलते हैं ना, हमारा ग्राउंड है। तो वो ग्राउंड के लिए फिजिकल टेस्ट के लिए क्या क्या चाहिए वो यहाँ पे मेंशन है। ये इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन पुलिस के लिए मेंशन है। कितना आपने रेस कितने टाइम में कितना कवर करना है, लॉन्ग जंप कितना लगाना है, हाई जंप कितना लगाना है। और ये एग्ज़ाम पैटर्न सबसे इम्पॉर्टेंट। देखिए,
आप लोगों को दो पेपर देने पड़ेंगे जो कि कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, जैसा मैंने आपको बताया। हर एक पेपर 2 आवर्स का रहेगा, मतलब 120 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, मतलब 2 पेपर, 100 क्वेश्चन इधर, 100 क्वेश्चन दूसरे में एमसीक्यूज रहेंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो पेपर 1 आपका 100 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 4 मार्क्स, 400 मार्क्स का पेपर 1। सेकेंड पेपर भी एज सच 400 का, तो टोटल मतलब आपका बनेगा 800 नंबर का पेपर। 2 घंटे दोनों के लिए टाइम मिलेगा। अब पेपर 1 में ये आपका मेंशन है, जनरल अवेयरनेस हो गया, मैथ्स हो गया और पंजाबी हो गया। डिटेल्ड सिलेबस मैं अभी बताती हूँ। पेपर 2 में आपका रहेगा मेंटल एबिलिटी, डिजिटल लिटरेसी और अवेयरनेस और इंग्लिश। क्लियर? अब एक बार फटाफट से हम देखते हैं इसका डिटेल्ड सिलेबस कि आपको क्या क्या आएगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ चुका है। इसको मैं जूम कर रही हूँ ताकि आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकें। ये देखिए, फर्स्ट है जनरल अवेयरनेस। फर्स्ट के 4 पॉइंट्स देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर, सेंट्रल, स्टेट और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव हो गया आपका, जुडिशियल इंस्टीट्यूशन। ये है हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक पॉलिटी आप जिसको कंसिडर कर सकते हो। 5th पॉइंट देखिए, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया एंड पंजाब, मतलब इंडिया का हिस्ट्री हो गया और पंजाब की हिस्ट्री हो गई। 6th है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो मतलब साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर हो गया नेशनल इंटरनेशनल लेवल का। तो 9 पॉइंट्स तक आपका बेसिक जीएस जो आप लोगों ने अनदर एग्जाम्स के लिए पढ़ा है वही रहेगा। 10th पॉइंट आपका थोड़ा सा आप ये बोल सकते हो डिफरेंट है, अवेयरनेस ऑफ इश्यूज कंसर्निंग डाइवर्सिटी, एथिक्स और वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। डरना नहीं है क्योंकि डर के आगे जीत है स्टूडेंट्स। नॉर्मल 2 या 3 क्वेश्चन आपको इस सेक्शन में से पूछे जा सकते हैं, तो आपने इस चीज़ को इतना हैवी नहीं ले लेना है कि एक पता नहीं क्या ऐड कर दिया, जनरल अवेयरनेस का ही पोर्शन है ये। क्लियर? उसके बाद आपके पास है मैथमेटिक्स, जिसमें आज तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा है एक भी टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। एवरेज, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, स्पेस टाइम डिस्टेंस, मैंसुरेशन, सब वही रहेगा। पंजाबी में देखिए, आप लोगों की नेटिव लैंग्वेज है ना, उसमें क्या है आपका स्किल्स आएंगी, जो आपका सेंटेंस कंप्लीट करना होता है, एरर डिटेक्ट करना होता है, वोकैबुलरी हो गई आपकी बेसिक, है ना, जिसमें आपने जो आपके उल्टे शब्द होते हैं, है ना, कि जैसे रात का दिन है, ठीक है, इस तरह से। और सिनोनिम हो गया, जैसे चांद का चंद्रमा है, शशि है, तो वो सारा हो गया आपका पंजाबी में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। प्रेसी राइटिंग मतलब आपको सपोज करो 10 या 12 लाइन का एक पैराग्राफ दिया है, आपने उसको छोटा करके 2 या 3 लाइन में लिखना है, दैट्स इट, उसको प्रेसी कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में सेम आपका जो पंजाबी में सिलेबस है, सेम आपका वैसा ही इंग्लिश लैंग्वेज में दिया हुआ है। क्लियर? और यहाँ पे ट्रांसलेशन आएगी, आपने इंग्लिश से पंजाबी में ट्रांसलेट करना है, और इंग्लिश लैंग्वेज में आपका क्या आएगा, पंजाबी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। उसके बाद पेपर 2 की अगर हम बात करें, जो कि अगेन 400 मार्क्स का होगा, 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। लॉजिकल रीजनिंग जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो स्टार्ट कर दीजिए। कोडिंग, डिकोडिंग, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल, है ना। फिर है डाटा इंटरप्रिटेशन, ये आपने इसको एक मैथ्स का बोल सकते हो, DI हम इसको बोलते हैं, जिसमें आपको ग्राफ चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, ये सब आते हैं क्वेश्चन, है ना। फिर सेकेंड है डिजिटल लिटरेसी एंड अवेयरनेस, ये सारा कंप्यूटर है स्टूडेंट्स। वेब सर्च इंजन है आपके, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनके बारे में नॉलेज होगी। हाँ, बट ये नहीं कि अब आप उसी सेक्शन को करने में पड़ गए। क्लियर? उसकी बेसिक नॉलेज हो गई आप लोगों की, वो आएगा। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, आपके MS ऑफिस, सपोज कट का शॉर्टकट क्या होता है, कॉपी का क्या है, पेस्ट का क्या है ना। नई फाइल आपने ओपन करनी है विदाउट माउस, तो कीबोर्ड से आप कैसे कर सकते हो, वो सारी चीज़ें। और इंग्लिश जैसे मैंने आपको बताया। क्लियर? ये PST हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स मेरी बात सुनिए, अभी जो मैंने आपको बताया है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 17 से 31 अगस्त के बीच में हो सकता है। एज हम सब देख रहे हैं कि जो कोविड वेव है वो सेकंड ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, तो जितना थर्ड वेव को अगर हम कंसिडर करके चले, वैसे तो आनी नहीं चाहिए, आप लोग भी सेफ़ रहिए, अपने आसपास वालों को भी सेफ़ रखिए, लेकिन उसको जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो है नवंबर से दिसंबर के बीच में थर्ड वेव को प्रिडिक्ट किया जा रहा है। तो ये पेपर आपका अगस्त में डिपार्टमेंट ले रहा है, तो 99% चांसेस हैं कि जो डेट्स दे दी गई हैं उन्हीं डेट्स पे पेपर आपका शेड्यूल हो जाएगा। तो आप लोगों के पास जुलाई का पूरा मंथ है, अगस्त का आप लोगों के पास ऑलमोस्ट 15 to 16 डेज़ हैं, तो मतलब आप लोगों के पास 45 डेज़ अभी आराम से पड़े हैं।
अगर तो आप लोगों ने पहले थोड़ा-सा भी प्रिपेयर किया है तो 45 डेज़ में आप अपना जी जान लगा दीजिए रिवीजन पे, टेस्ट सीरीज़ पे क्लियर। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना आईबीटीएस इंस्टीट्यूट का इंस्टाग्राम हैंडल और आपका सोशल मीडिया का जो भी है, आपका ट्विटर है, टेलीग्राम है, हमारा इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप वहाँ पे हमें जॉइन करिए, आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा। और अगर आप लोगों की कोई भी इंक्वायरी है सिलेबस से रिलेटेड या कुछ भी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर अंदर हम ट्राई करेंगे कि आपके हर एक डाउट को हम क्लियर कर सकें। और दूसरा चीज़ आपका ये रहेगी कि 45 डेज़ हैं आप लोगों के पास, अभी काफ़ी समय है। आप कोशिश कीजिए कि आप जी जान से लगिए। क्यों? क्योंकि साल में आप ये देखिए कि अभी वैकेंसीज़ की आउट हुई हैं, आगे आप लोगों को कब चांस मिले ना मिले। कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जिन लोगों की एज की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है लास्ट एज रह गई हो, आपकी लास्ट अटेम्प्ट हो इस पेपर को देने का, है ना? तो चांस बिल्कुल भी नहीं लेना है, यू कैन डू इट। और किसी भी रिलेटेड इंक्वायरी अगर इस सब्जेक्ट के या पेपर के रिलेटेड कोई भी आप लोगों की इंक्वायरी हो तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। So thank you so much for watching and all the very best.